हेलो ट्रेडर, दिस मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 3 जून। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 मंथली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि एग्जिट पोल के रिजल्ट आ चुके हैं, इस बार भी बीजेपी ही फॉर्म कर रही है। चलिए देखते हैं हम क्या प्लान कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया, मार्केट ने ये लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार लो थोड़ा काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं क्रॉस कर पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में ये तोड़ दिया। फिर ऊपर गया, साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे साइड आया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार एक लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक साइड में जाकर फिर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट। अभी मार्केट ऊपर साइड तो जा रहा है, लेकिन बहुत वॉलेटाइल में जा रहा है। ऊपर से सेलर ले आ रहे हैं प्राइस को, नीचे से बाहर लेके जा रहे हैं। जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करता है तब तक हम बड़े मूवमेंट के लिए प्लान नहीं कर सकते। और मार्केट पिछले 3-4 महीनों से, करीबन 6-7 महीनों से अपना लो भी नहीं तोड़ पा रहा है कैंडल का। अब मार्केट साइडवेज खुलता है और कैंडल का लो तोड़ता है, तो हम नीचे के लिए प्लान कर लेंगे काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए। और अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और हाई तोड़ता है और सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट में इस लेवल पर से हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई भी तोड़ा, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आ गया। लो स्ट्रक्चर बनाकर फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ये हाई तोड़ा, रेंज बनाकर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर वोलेटाइल में जा रहा था, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर साइड गया, साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर साइड जा रहा था, लेकिन बहुत वॉलेटाइल में जा रहा था। फिर सरल लेके आए, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट के नीचे नहीं तोड़ पाए। फिर ऊपर गया, फिर सेल चढ़ाया, इस बार ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग नहीं तोड़ पाया, स्विंग लो तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया इसका, लेकिन मार्केट इस वीक तुरंत ट्रैप कर गया, इस बाइंग को तुरंत एनगल्फ करके ट्रैप करके क्लोज दे दिया। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस कैंडल के लो का या इन लेवल्स का, तो हम सेल के लिए प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी में। फिर इन लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को बाई साइड जाना है तो साइडवेज खुलेगा अगर और रेंज बनाकर एक ब्रेकआउट देगा, तो हम छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे इस लेवल का एसएल डाल के, इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल चढ़ाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, सेल चढ़ाया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, स्विंग हाई तोड़ा, एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड जा रहा था, फिर इस लेवल पर से एक सेल चढ़ाया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल चढ़ाया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास एक बेस बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई थोड़ा वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव किया, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, स्विंग में तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल चढ़ाया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर में प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार एक सेल साइड आया और सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई तोड़ दिया, ये हायर स्ट्रक्चर में वोल टाइम के पास गया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, वोलेटाइल में सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर साइड गया, फिर एक सेल साइड आया, सपोर्ट के आसपास बीस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन तो ट्रैप कर गया, स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल ऊपर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट, लेकिन फिर एक शॉर्ट कवरिंग हुआ, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, ऑल टाइम है थोड़ा, लेकिन वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर फिर ऑल टाइम है थोड़ा और एग्रेसिव ऊपर चला गया, फिर एक मार्केट साइड में जाकर सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट अभी साइड में जा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर सेल, जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया,
ये सपोर्ट तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल चढ़ा है। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल एंटर शुरू हुई लेकिन ये नहीं तोड़ पाया हम लोग। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया लेकिन अभी ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया है। मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो नीचे के लिए प्लान करेंगे छोटा एसएल डाल के। और कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो एक छोटा एसएल डाल के ऊपर के लिए प्लान करेंगे इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई लेकिन ऊपर सेलर बैठे थे। प्राइस ऊपर तो जा रहा था लेकिन एक वॉलेटाइल वे में जा रहा था, फिर सेल साइड आया गैप के साथ लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया और ऊपर जाकर फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, इस बार सपोर्ट तोड़ दिया, काफ़ी अच्छी सेलर लेकर आए। मार्केट काफ़ी अच्छे नीचे गया, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट शॉर्ट का भी गई लेकिन ऊपर मार्केट में सेलर बैठे थे, ऊपर से सेलर लेके आए वॉलेटाइल में। फिर अगले दिन फिर मार्केट में एक सेलर लेके आए, फिर सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर वॉलेटाइल होकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट में ऊपर से सेल साइड आया। काफ़ी वॉलेटाइल में मार्केट में सेल साइड आ रहे थे और अभी मार्केट फिर एक वॉलेटाइल हो गया है। ना ये सपोर्ट क्रॉस कर पाया है मार्केट, ना ये, जब तक ये सपोर्ट क्रॉस नहीं करता तब तक बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। मार्केट धीरे धीरे हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, ऊपर से सेल चढ़ आया है। जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा एसएल डाल के रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे। कल और साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा एसएल डाल के रिवर्स के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेक डाउन देता है, छोटा एसएल डाल के इस लेवल के नीचे के लिए प्लान करेंगे। और फिर इस लेवल पर एक सेकंड हाफ में बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन होता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक मंथली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी एग्रेसिव बाइंग आई, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट किया, हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, फिर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, लोअर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर फिर शॉर्ट करेंगे। प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट में सेल साइड आया, फिर ऊपर गया और मार्केट में इस बार भी सेल साइड आया लेकिन एक हैमर बनाकर क्लोज कर दिया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, एवरी लो एज अ बाइंग आ रही है और एवरी लो एज अ स्विंग हाई के ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। अभी मार्केट एक हैमर बनाकर क्लोज दे दिया है। सेल साइड तो आई थी लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हैमर बनाकर क्लोज दे दिया। कल अगर साइड खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस 50,000 के लेवल का, तो सोर्स सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। और कल अगर साइड खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो सस्टेन करता है लेवल्स के नीचे, यहाँ पर तो हम सेलिंग प्लान कर लेंगे। जब तक इस लेवल का ब्रेक डाउन देता है तब तक बड़ी क्वांटिटी में प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से सेल साइड आया था, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, कंटिन्यू नहीं कर पाया, हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, प्राइस एग्रेसिव बन गया, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर स्विंग आया, थोड़ा एग्रेसिव बन गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट भी तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया मार्केट। और अभी एक टॉप पर जाकर एक लॉन्ग लेग डोजी बना दिया है। मार्केट हमेशा लोपर से बाइंग साइड जा रही थी, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलता था, फिर बाइंग साइड जा रही थी, फिर स्विंग हाई के ऊपर निकलता था, लेकिन इस बार मार्केट स्विंग हाई के ऊपर नहीं निकल पाया है और डोजी बनाकर क्लोज दे दिया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और डोजी के नीचे सस्टेन करता है तो एक सेल प्लान कर लेंगे इन लेवल्स के ब्रेक डाउन के लिए। और कल अगर साइडवेज खुलता है और सस्टेन करता है इस डोजी के ऊपर, इस लेवल के ऊपर,
तो हम एक बाय कर लेंगे छोटा सेल डाल के इन लेवल्स के ब्रेकआउट के लिए। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल सेट आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल सेट आया, फिर ऊपर गया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में वर्क कर रहा था, लेकिन इस बार हाई नहीं तोड़ पाया, कन्वर्ट हो गया लो लो स्ट्रक्चर में। फिर ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल सेट आया, काफ़ी अच्छी लेवल तोड़ दिया। फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल सेट आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, ये स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन तुरंत ट्रैप कर गया। लेकिन ट्रैप तो कर गया, लेकिन ये लो नहीं निकल पाया और मार्केट एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर सेल सेट आया, ये सपोर्ट तोड़ा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर ऊपर गया, फिर मार्केट में सेल सेट आया, ये सपोर्ट तोड़ा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट हायर स्ट्रक्चर में अगर ऊपर गया, ये लो तोड़ा, लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अभी मार्केट एवरी टाइम इस लो पे से बाइंग साइड जा रही थी और प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ता था, लेकिन इस बार मार्केट ऊपर साइड गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया। फिर सेल सेट आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, अभी मार्केट एक साइड में जा रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रेजिस्टेंस लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइड में खुलता है, रेंज बनाकर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, तो छोटा सा डाल के इन लेवल्स के ब्रेकआउट के लिए हम प्लान कर लेंगे। तो कल अगर साइड वेज खुलता है और सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे और ट्रेंड लाइन्स के नीचे, तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। और फिर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर। जैसे कि निफ्टी बैंक इस लेवल पर से एग्रेसिव ऊपर गया, लेकिन फुल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से सेल साइड आए थे और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया था मार्केट ने। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे, ऊपर से सेलर ने ट्राई करा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। एक वोलेटाइल वे में सेलर ला रहे थे प्राइस नीचे को, मार्केट में गैप के साथ लेकर आए सेलर, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर सेल साइड आने के बाद फिर वोलेटाइल हुआ, गैप के साथ एक बाइंग आई, लेकिन स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ये लो निकाल दिया। फिर वोलेटाइल होकर मार्केट ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, स्विंग हाई निकाला, लेकिन तुरंत मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया। फिर मार्केट एक बेस बनाकर ऊपर साइड चला गया, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऊपर साइड गया, लेकिन ये हाई नहीं तोड़ पाया। फिर सेल साइड आया और मार्केट फिर एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन साइडवेज गया, क्लोज कर दिया। फिर गैप के साथ बाइंग आई, लेकिन ऊपर से एक सेलर लेके आए, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर ऊपर गए, ये हाई थोड़ा, फिर सेल साइड आया, फिर एक साइडवेज टाइप होकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेवल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइड में होता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में प्लान कर लेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा सा दिखा के रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे। कल अगर साइड में होता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, इन लेवल्स का, तो हम नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। फिर सेकंड हाफ में कुछ रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा सा सेल डाल के रिवर्स प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। फिर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, ऊपर से सेलर लेके आते हैं, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल और गैप डाउन खुल जाता है मार्केट इस लेवल के नीचे, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो
नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। जैसे कि मार्केट अभी स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, अगर मार्केट को बाय साइड जाना तो ये नहीं तोड़ पाएगा, अगर मार्केट को सेल साइड जाना तो मार्केट को ये हाई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि मार्केट में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, उस वीक में थोड़ा था, लेकिन बायर इस लेवल पर एक्टिव हो रहे हैं। चलिए देखते हैं SBIN 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि SBIN में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्केट 3-4 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटा एसएल डाल के हम रेंज के लो का 1:2, 1:3, 1:4 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:4, 1:5 के लिए एक सेल प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं भेल डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि भेल इस लेवल पर से एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, सेल साइड आया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, इस बार लो नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, एवरेज लो है तो बाय साइड जा रहा है। जैसे कि भेल इस लेवल पर से सेल साइड आया और एक रेंज बनाकर इन कैंडल्स की उसका ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया। अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्लोज करता है तो हम इस लो का सेल डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं इंट्राडे और स्विंग के लिए। चलिए देखते हैं रिलायंस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि रिलायंस में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के लो का सेल डाल के 1:1, 1:2 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के हाई का सेल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।